मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जहाँ कई बार मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ने मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरा ऐसा कोई लगाव नहीं था और ना ही मैं अपने आप को डिजर्विंग मानती थी। बस एक ऐसा पुश आया जिसको मैं रोक नहीं पाई। या बाकी कल्चर्स में भी उनको मैजिकल बीइंग्स या समवन कनेक्टेड विद प्रॉस्पेरिटी, आपने कई स्टोरीज देखे होंगे जहाँ पे एक बड़ा सा कैसल है, उसमें बहुत सारा खजाना है और उसको एक ड्रैगन प्रोटेक्ट करके बैठा है। ऐसे भी कई स्टोरीज रहे हैं। जहां भी मैं जाती थी वहां लोग मुझे भद्रकाली माँ के टेम्पल ले जाते थे। तो जैसे एक फ्रेंड के घर गई, शी इज लाइक चलो मैं तुम्हें एक टेम्पल ले जाती हूँ, भद्रकाली माँ का है। यहाँ से मैं अहमदाबाद गई, वहां मुझे कोई लेके गया। माँ काली को हम भी बचपन से मानते हैं। और जनरली क्या होता है कि माँ काली ये एक ऐसा रूप है जो उस माँ का है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस रूप में है। जी। और मतलब कभी भी आप देखें कि आप कभी किसी मुसीबत में हैं तो आपकी माँ सबसे पहले आगे है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ माँ काली। जैसे महाकाली माँ है, उनकी 10 महाविद्याएं हैं, उनके ही स्वरूप है। उनमें से एक है माँ तारा। माँ तारा को बुद्धिज्म में व्हाइट तारा या गोल्डन तारा या ग्रीन तारा के रूप में, और भी उनके 21 और रूप हैं। तो जब भी मैं कोई प्रेयर लेके गई हूँ गॉडेस महाकाली के पास कि माँ आप प्लीज ये देखो, ये अब मुझसे नहीं हो रहा, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं कहीं ना कहीं से कोई बंदा या बंदी मेरे लाइफ में पॉपअप हो जाते हैं और उनके पास एग्जैक्टली वही है जो मैं मांग रही थी। अगर हम थोड़ी बहुत इस कार्ड्स की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ से आया, कैसे मतलब ये इवॉल्व हुआ? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे वैदिक एस्ट्रो के इस पॉडकास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई आए हैं। तो सिद्धि, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रो ऑन सिद्धि, तो सिद्धि में बहुत सारी विद्याएं हैं जिसमें सबसे स्पेशल है इन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है और उनकी एबिलिटीज़ को कैसे एनहेंस किया। और उसी एनहेंसमेंट में इन्होंने लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड भी किया, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। और ये जो जर्नी है ये इजी नहीं होती है, इसमें लाइफ में बैलेंस भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो आज हम इनसे पूरी तरह से ये जानेंगे कि इन्होंने ये कैसे किया। मैंने इनके बारे में जितना भी मुझे पता है उस हिसाब से अगर मैं कहूँ, इन्होंने लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी दी, पढ़ाया। और लास्ट 5 इयर्स में इन्होंने बहुत सारे ऐसे चमत्कारी घटनाएं करी जो जीवन में लोगों के छाप छोड़ते हैं और लोग उनको बार बार याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं यू ऑलवेज गेट अ रीविजिट ऑफ अ क्लाइंट, और वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूक भी करता है। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो आप ये बताइए, आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कैसे शुरू हुआ? तो एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत यंग एज से शुरू हुई। और जिस तरीके से मैं बताती हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के एक्चुअली दो इनिंग्स रहे हैं। सबसे पहला इनिंग तब शुरू हुआ जब मैं 16-17 ईयर्स की थी। एक्चुअली 15 साल की उम्र में मुझे इस तरीके के ड्रीम्स आने लग गए जिसमें मुझे बहुत सारी चीजें दिखने लग गई। और ऐसे लोग मैं देखती थी जो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं, मैं कभी उनको मिली नहीं। बट पता नहीं ये ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे थे, बहुत विविड लगते थे और समझ में ही नहीं आता था। बहुत ही ग्रिपिंग ड्रीम्स होते थे कि मैं इसमें से निकल के ही नहीं आ पा रही थी। दरअसल हो ऐसे रहा था कि मैं ड्रीम्स में एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी और मुझे पता ही नहीं था। कुछ टाइम के बाद चीजें एकदम अलग तरीके से जागरूक होने लग गई लाइफ में। जैसे कि जो चीजें मैंने ड्रीम्स में देखी, जिन लोगों को मैंने ड्रीम्स में देखा, वो सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने हो रही। वही लोग, वही शब्द, वही सारी चीजें। तो 1 मिनट के लिए तो मुझे गूज बम्स आ गए और फिर मुझे लगा कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट इसके लिए सीखना चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए जिससे पता चले कि हो क्या रहा है। तो इस चीज को मैं बेटर मैनेज कर पाऊँ, बेटर कंट्रोल कर पाऊँ, और शायद कुछ इसमें से फायदा निकल कर आए। तो उस टाइम पे मैंने सीखना शुरू किया ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन। बट जैसे आप स्पिरिचुअल चीजें सीखते हो तो उसकी मतलब उसकी प्यास लगती है, और प्यास लगती है, और प्यास लगती है।
तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बाद रेकी के बाद क्रिस्टल्स और इन कई चीजों को मैं सीखना उन कई चीजों को मैंने सीखना एक यंग एज में शुरू किया। तो तब होता ऐसे था कि कॉलेज में थी और ट्रैवल करती थी, और मुंबई में कैसे ट्रैवल करते हैं, हम ट्रेन में कॉलेज जाते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ चलना शुरू कर देते कहीं ना कहीं। तब ऐसा होने लग गया कि बहुत सारे लोग जो कि वाकई में स्ट्रेंजर्स है, ट्रेन में कोई बैठी है लेडी, वो मेरी तरफ देख रही है, 2 मिनट के बाद मेरे सामने आकर के बैठ के और उन्होंने अपने लाइफ की स्टोरी मुझे बताना शुरू कर दिया। उनके प्रॉब्लम्स, उनकी सारी चीजें मुझे बताने लग गए। और वो इस मकसद से बता रहे थे कि उनको लगा कि ये जो छोटी बच्ची मेरे सामने बैठी है, उसके पास उसका सोल्यूशन है, वो जो भी बोलेगी मैं वो करूंगी। तो ऐसे इंसिडेंट्स बार बार होने लग गए। रास्ते में चलते लोग मेरे साथ ऐसा करते थे। आसपास के लोग जो मुझे जानते नहीं थे वैसा करने लग गए। और मुझे लगता था मैं तैयार नहीं थी, हालांकि मैं उनके प्रॉब्लम समझ सकती थी, बट मैंने कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की थी लाइफ में। तो 1-2 साल जी। के बाद मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक दिया, थिंकिंग कि मुझे ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत है, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, ताकि मैं अगर उन्हें कुछ कहूँ तो उसमें कोई और मतलब भी हो। तब तक मैं उन्हें इतना ही बता पाती थी कि जिस तरीके से खराब फेज आया है आपकी लाइफ में, वैसे ही एक अच्छा फेज भी आएगा। और फिर भी वो खुशी खुशी जाते थे, बट मैं अपने आप को तैयार नहीं मान रही थी। तो मेरी पहली इनिंग वहीं पे खत्म हुई। एंड देन आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो इन सारे सालों में एक्चुअली एक चीज कायम रही, वो थे मेरे ड्रीम्स और उसमें से जो मैसेजेस मुझे आते थे। और आफ्टर सो मेनी इयर्स एक बार फिर से ऐसा फेज आया कि मैसेजेस सिर्फ ड्रीम्स में नहीं, इस बार मैसेजेस नंबर्स से, मेडिटेशन में और ऐसे कई माध्यम से इस तरीके से आने लग गए कि मान लो एक दिन में 100 500 मैसेजेस आ रहे। और मैं फिर से परेशान सी हो गई। और इस बार मैंने फिर से सारी चीजें लर्न करना शुरू किया, बट इस बार मैं लगातार 2-3 सालों तक चीजें सीखती रही एंड बहुत जल्द आई बिकेम अ मास्टर ऑफ मोर देन 100 हीलिंग कोर्सेज। तो इस बार जो प्यास लगी थी वो उससे भी ज्यादा लगी थी। और इन सारी जर्नी में, यानी कि जो मेरे सबसे पहले मेंटोर थे रेकी के, वहां से लेकर यहाँ तक जितने मेंटोर्स आए मेरी लाइफ में, उन्होंने एक ही चीज बताया कि सिद्धि तुम बाकी सब छोड़ दो, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, यू हैव टू बी हियर, तुम इस चीज के लिए बनी हो। मैंने शुरुआत में ये चीजों को नहीं माना था, मुझे लगता था कि मेरा मकसद कुछ और है। बट धीरे धीरे जब मेरी सेकेंड इनिंग शुरू हुई, मेरे टीचर्स ने मुझे प्रोजेक्ट्स देना शुरू किया कि आप मेरे ये इस क्लाइंट को हील कर दो या इनकी रीडिंग कर दो एक्सेट्रा, क्योंकि उनको यकीन था मेरे एबिलिटी पे। तो उन्होंने, बाकी सारे लोगों ने मिलकर जो कॉन्फिडेंस दिलाया, उस कॉन्फिडेंस से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में तब आता है जब आप देखते हो कि आप जो कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी बहुत सही है, वो वैसे ही चीजें हो रही हैं जैसे आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। तो उसे एक और लेवल का कॉन्फिडेंस आया। और इन्हीं सारे लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आगे बढ़ूं, मैं टीच करूं, मैं हील करूं और भी बहुत सारी चीजें करूं। तो मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जहां कई बार मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ने मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरा ऐसा कोई लगाव नहीं था और ना ही मैं अपने आप को डिजर्विंग मानती थी। बस एक ऐसा पुश आया जिसको मैं रोक नहीं पाई। जी। बहुत ही अच्छी जर्नी है। इसमें दो तीन चीज़ें मैं सबको बताना चाहूँगा। एक ऐसी चीज़ है जो आपने कहा, एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और कई लोगों को इसको नेचुरली एबिलिटी मिलता है। पहले के वैदिक काल में अगर हम बात करें तो कई ऐसे ऋषि मुनीज थे जो अपने ही शरीर को छोड़कर एस्ट्रल ट्रैवल करते थे, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इसको करना और इसमें मतलब अपने आप को कनेक्ट कर लेना, ये इतना इजी भी नहीं है। एक्चुअली ये अपने आप को पाना भी होता है या अपने आप से अलग होना भी होता है। आप एक अटैच डिटैच तरीके से जीते हो। मुझे नहीं पता कि मैं आपके एग्जैक्ट वर्ड को हाँ, कैप्चर मतलब करना। नेचुरली नेचुरली जो इवॉल्व होता है ना, ये ऐसी चीज़ है जो
नेचुरली, आपको नेचुरल एबिलिटी कहें साधारण भाषा में, ये नेचुरली आपको मिला। और इससे जो है कि मैंने देखा है कि कई अपने भी पास्ट लाइफ के भी एरर्स को हम फिक्स कर सकते हैं इस ट्रैवल के थ्रू। एंड वी कैन ऑल्सो डेवलप अ लिंक विथ अ स्पिरिचुअल कनेक्शंस विच इज़ देयर इन द वर्ल्ड, है ना। तो दैट इज़ रियली नाइस। और मैंने थोड़ी बहुत जो मुझे आपके बारे में पता है, तो यू यू वर्क विथ ड्रैगन्स एंड गॉडेसेस। तो ये एक्चुअली क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए हमें। जी, ये दो ब्लेसिंग्स हैं, एक लाइन में कहूँ तो दो ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे अपने एस्ट्रल ट्रैवल से मिले। तो जैसे आपने कहा कि एक नेचुरल सी एबिलिटी कई लोगों में होती है जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, बाकी तो बहुत सारे इयर्स के मेडिटेशन और साधना से होती है। आई बिलीव इस जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिस वजह से ये एबिलिटियां हैं। बट अगर कोई पास्ट लाइफ में ऐसा काम करते हैं हम, या एक सोल में एक ऐसी नेचुरल सी एबिलिटी आ जाती है, तो ये चीजें हो पाती हैं। तो ड्रैगन्स एंड गॉडेसेस, तो जिस मेरी दूसरी इनिंग जब मैंने शुरू की, तब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी एंजल्स के साथ। और एंजल्स इस कदर लाइफ में आए कि नंबर्स, बाकी सारी चीजें, और मेरे मेडिटेशन एनीवे बहुत डीप होते थे। तो मैसेजेस आने लग गए, कार्ड रीडिंग होने लगी, बहुत सारी चीजें एक साथ होने लग गई थी। और एक बार मैं बैठी थी मेडिटेशन में और मैं कनेक्ट करना चाह रही थी आर्कएंजल मेटाट्रॉन से, जिनको कई बार कई लोग चित्रगुप्त भी मानते हैं। मैं मानती हूँ कि दोनों अलग एंटिटीज हैं, बट ये मेरी पर्सनल बिलीफ है। तो ये मेडिटेशन में मेरे सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया। तो मैंने एक मिनट के लिए ये सोच लिया कि मैं ना कोई एक गलत जगह पहुंच गई हूँ एस्ट्रल ट्रैवल करते करते, और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं डर गई। तो मैं इस तरफ मुड़ू, ड्रैगन इस तरफ आ जाए, मैं इस तरफ मुड़ू, ड्रैगन इस तरफ आ जाए। तो वो ड्रैगन ने बड़े स्माइल के साथ मुझे कहा कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे डॉज कर सकती हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा चलो मेरे साथ, आई हैव गॉट अ मैसेज फॉर यू। तो उसके बाद एक ड्रैगन रेल में विजिट हुई मेरी, और वहां पे इतनी सारी चीजें मैंने सीखी, देखी। मुझे ऐसा लगा मान लो कि ये एक सपना था, और मैंने उसको सपना ही मान लिया। अनटिल मेरे रियल लाइफ में एक ऐसा वैलिडेशन आया कि मतलब जो गूस बम्स निकल जाते हैं हमारे, कि मैंने कहा था उनको कि अगर ये सपना नहीं है, मुझे ऐसा वैलिडेशन दो कि मुझे ऐसा नहीं देखना है कि आपके पिक्चर आ गए मेरे फोन पे और मैंने मान लिया, मैंने आसमान में क्लाउड्स देख लिए और उसमें ड्रैगन शेप बन गई, ये सब मैं नहीं मान। मुझे तो बहुत सॉलिड वैलिडेशन चाहिए। तो मेरी एक स्टूडेंट थी तभी, वो मेडिटेशन करने बैठी थी, तो ये बिकॉज ड्रीम था, मैंने किसी को ये स्टोरी नहीं बताई। जब वो स्टूडेंट मेडिटेशन करने बैठी, उनके मेडिटेशन में एक ड्रैगन आया। उस ड्रैगन ने उसको कहा कि आप सिद्धि को कॉल करो। और वो सोच में पड़ गई क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा मेडिटेशन के बाद करनी है। तो ड्रैगन हटे ही नहीं, उसने कहा अभी करो। तो इस तरीके के वैलिडेशंस भी आए लाइफ में। तो वो एक ऐसा स्टेप बन गया मेरी लाइफ में जहां से मेरी लाइफ बदलने वाली थी। तो उस एस्ट्रल ट्रैवल में, ड्रैगन रेल में, मैंने जितनी चीजें सीखी, मैंने जो भी नॉलेज पाया, वो मैंने यूटिलाइज करना शुरू किया अपनी हीलिंग में। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये ड्रैगन है क्या, और जी, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है। चलो इसके बारे में मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। और ये मानने या नहीं मानने की बात है, बट ये चीज मैंने अपने ड्रैगन्स को भी बोली थी, और उसके बाद मेरे पास ऐसे रिसर्च भी आए थे। और वो रिसर्च ही मैं आपके सामने रख रही हूँ। जैसे शिव जी को हम देखते हैं, उनके गले में एक सांप है, उनको कहते हैं वासुकी, बराबर। उसे हम मानते हैं एक सर्पेंट किंग, नागलोक के एक राजा। महर्षि कश्यप और कद्रू जी के वो बेटे हैं। अब वासुकी को एज अ सर्पेंट किंग हम हिंदुइज्म इंडिया में मानते हैं। उन्हीं वासुकी को थाई में और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज में एक ड्रैगन किंग माना गया है। सो ड्रैगन्स का बहुत डीप कनेक्शन है नागलोक में। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बैंकॉक एयरपोर्ट पे समुद्र मंथन का एक पूरा सा
मॉडल बनाया हुआ है, बहुत सारे स्टैच्यूज हैं उसमें। लेकिन वहां समुद्र मंथन किया जा रहा है ड्रैगन के साथ, जिसके 5 सर है। शेषनाग नहीं है वो, 5 सर वाला ड्रैगन है। तो आप अगर मानो तो ड्रैगन्स वो एनलाइटन बीइंग्स है, नागलोक के वो एनलाइटन बीइंग्स है जिनकी विजडम एक ऐसे लेवल तक पहुंच गई है कि उन्हें किंग्स और क्वींस में माना गया, उनको बहुत हायर बीइंग्स की तरह देखा गया है। और अगर आप अदरवाइज देखो तो इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने कल्चर्स हैं, जितनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उन सब में एक ड्रैगन है। जैसे ड्रूइड और नॉर्स कल्चर में उनको मैजिकल बीइंग माना गया है, नेटिव अमेरिकन इंडियन या बाकी कल्चर्स में भी उनको मैजिकल बीइंग्स या समवन कनेक्टेड विद प्रॉस्पेरिटी। आपने कई स्टोरीज देखे होंगे जहाँ पे एक बड़ा सा कैसल है, उसमें बहुत सारा खजाना है और उसको एक ड्रैगन प्रोटेक्ट करके बैठा है। ऐसे भी कई स्टोरीज रहे हैं। तो उनको मैजिकल बीइंग तो हर जगह माना गया है पूरी दुनिया में। बट ऐसे कल्चर्स हैं और ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान ने सबसे पहले ड्रैगन्स को क्रिएट किया और ड्रैगन्स ने यूनिवर्स और प्लैनेट का निर्माण किया। तो मेरे लिए तो ड्रैगन वो आशीर्वाद है जो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल से मिले, वो मेरे साथ कनेक्ट होते हुए आए। तो उनको जब मैंने सवाल पूछा कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, मैं कोई बुद्धिज्म में मानती नहीं, मैंने देखा ही नहीं, फिर भी आप मेरी लाइफ में आए, क्या हो रहा। तो तब ऐसी चीजें मेरे सामने आने लग गई जहाँ पे मुझे पता चला कि ड्रैगन्स और हिंदुइज्म भी बहुत कनेक्टेड है। और उन्हीं के यही दौर में दूसरा कनेक्शन हुआ गॉडेस महाकाली के साथ। तो जहां भी मैं जाती थी वहां लोग मुझे भद्रकाली माँ के टेम्पल ले जाते थे। तो जैसे एक फ्रेंड के घर गई, शी इज लाइक चलो मैं तुम्हें एक टेम्पल ले जाती हूँ, भद्रकाली माँ का है। यहाँ से मैं अहमदाबाद गई, वहां मुझे कोई लेके गया। तो ऐसे ऐसा एक दौर सा बनने लग गया जहाँ मान लो भद्रकाली मुझे बुला रही है, हर जगह मैं जहां भी जाऊं वो एक कनेक्शन बना रही है। तब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनकी उनकी एनर्जी के बारे में जानना शुरू किया। मुझे बहुत डर लगता था उनके पिक्चर्स देख के, उनके वॉइस को देख के। क्योंकि आप अगर महाकाली माँ का पिक्चर या ऐसे पहली बार देख रहे हो तो वो थोड़ा, उनका एक रूप है जिनको कहते हैं हम भयंकरी। तो वैसा भयंकर रूप देखकर मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि इनको मैं माँ कैसे कहूँ, ये तो इतना डरा रही है। बट उनके इस एस्पेक्ट को मैंने बाद में समझना शुरू किया कि वो हमें नहीं डरा रही है। हमारे आसपास शायद अगर कोई इविल एनर्जी हो सकती है या हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज है जो हमारे लिए सही नहीं, उनको डराकर जी। उन्हें दूर करने के लिए। इसमें मैं अपनी एक राय देना चाहूँगा। देखिए, माँ काली को हम भी बचपन से मानते हैं। और जनरली क्या होता है कि माँ काली ये एक ऐसा रूप है जो उस माँ का है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस रूप में है। जी। और मतलब कभी भी आप देखें कि आप कभी किसी मुसीबत में हैं तो आपकी माँ सबसे पहले आगे है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ माँ काली। या ये सब मुझे बाद में पता चला जब मैंने एक्चुअली उनके साथ में ओपन अप हुई कि मैं अब कनेक्ट करूं और मैं उनको समझूं। तब ये सारी चीजें मेरे सामने आने लग गई। तो एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां मैंने समझा कि सारी गॉडेसेस, जो सम ऑफ देम आर इंडियन, सॉरी, सारी गॉडेसेस सम ऑफ देम आर इंडियन, उनका भी कनेक्शन ड्रैगन्स के साथ बहुत डीप है। और ड्रैगन्स का भी कनेक्शन ऐसे कुछ हिंदू गॉड्स गॉडेसेस के साथ बहुत डीप है। और मेरे लिए वापस अगेन एक ऐसा नेचुरल फ्लो बन गया कि समझ लीजिए सारे इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड गॉड्स गॉडेसेस ड्रैगन्स, ड्रैगन्स आर सर्विंग सो मेनी ऑफ देम। और मैं एक और कॉन्टेक्स्ट लाना चाहूंगी, जैसे महाकाली माँ है, उनकी 10 महाविद्याएं हैं, उनके ही स्वरूप है। उनमें से एक है माँ तारा। माँ तारा को बुद्धिज्म में वाइट तारा या गोल्डन तारा या ग्रीन तारा के रूप में, और भी उनके 21 और रूप हैं तिबेटन तारास के 21 मंडालास में। तो उनमें उनको एक्सेप्ट किया गया है। और माँ तारा के तो कितने ड्रैगन्स हैं,
जो उनको सर्व करते हैं। तो आई बिलीव ड्रैगन्स जैसे हायर बीइंग्स, जैसे गॉड्स गॉडेसेस को सर्व कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में एक नया सा दौर या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या तो कुछ मेंटेन कर रहे हैं। आई बिलीव ड्रैगन सर्व द ट्रिनिटी। जी, मेरे हिसाब से ये जो ड्रैगन्स हैं, मे बी मैं अगर साधारण भाषा में समझूं तो ये भगवान के दूत हैं, जो हमारे लिए आसपास हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं और शायद हमारी बात भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे आप महाकाली ट्रांसमिशंस भी करते हैं और हिली सेशंस भी देते हैं, तो इन सब की जर्नी भी साथ में शुरू हुई, सेकंड फेज में आपने देना शुरू किया। तो हाँ जी। इनके जब रिजल्ट्स आए तो आपको कैसा लगा कि ये हमने एक सेशन ट्रांसमिशन के किया, उसमें लोगों को किस तरह के एक्सपीरियंसेस आए? माय गॉड, महाकाली की एनर्जी के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही वर्ड आता है, वो है स्पीड। इतनी स्पीडी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी है। एक है दूसरों के लाइफ में, एक है मेरे खुद के लाइफ में। तो जब भी मैं कोई प्रेयर लेके गई हूँ गॉडेस महाकाली के पास कि माँ प्लीज ये देखो, ये अब मुझसे नहीं हो रहा, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, कहीं ना कहीं से कोई बंदा या बंदी मेरे लाइफ में पॉपअप हो जाते हैं, और उनके पास एग्जैक्टली वही है जो मैं मांग रही थी। कई बार हम लोग जूझते हैं हमारी लाइफ से, क्योंकि हमारे खुद के इनर शैडोज है, इनर डीमंस है, या जैसे जिसको हम हमारा ईगो सेल्फ कहते हैं। तो ईगो का मतलब आप भी जानते हो कि एटीट्यूड नहीं है, बट जो सारी चीजों ने हमें बनाया है। अगर मैं ये मानती हूँ कि मैं सिद्धि हूँ, मैं फीमेल हूँ, कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं इस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, तो जितनी बिलोंगिंगनेस मैंने बना ली है, वो मुझे यूनिवर्स से एक होने से दूर रख रही है, गॉडेस से एक होने से दूर रख रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मेरे दिमाग में भी कई बार आता है कि मैं अपने भारत के जितने भी नॉलेजेस हैं उनको मैं हमेशा प्रायोरिटी में रखता हूँ। लेकिन जब भी कोई बाहर की नॉलेज आती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं वो हमारी नॉलेज को पॉल्यूट तो नहीं कर रहा। पता नहीं वो कहाँ से आया, क्या पता वो हमारे ही जितने भी हमारे वैदिक काल के नॉलेजेस हैं उन्हीं से बना हुआ है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें पहले जानना चाहिए कि ये जो नॉलेज आई है उस नॉलेज का तथ्य क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या वो सच में ही काम करता है। तो एक बार टेस्ट और जानकारी के बाद ही हम किसी नॉलेज के बारे में टिप्पणी दे सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक्चुअली इसमें मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं बस ऐड कर लेती हूँ। कहते हैं ना कि कई बार नॉलेज भी आपको ढूंढते हुए आता है। जिस तरीके से हमें नॉलेज की तलाश है, उस तरीके से नॉलेज को भी तलाश है एक नॉलेज बेरर की, जो उसे संभाल सके। तो आपके पास अगर कोई नॉलेज आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई उसको आपकी तरफ भेज रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इस नॉलेज को ग्रहण करें, फिर उससे आप और भी लोगों का फायदा कर पाए। तो मैंने तो यही देखा है कि कोई भी नॉलेज कभी भी जाया नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता। सो कमिंग बैक टू गॉडेस महाकाली, तो जब उनसे कनेक्ट होने लग गई, ऐसे हीलिंग कोर्सेस अपने आप मेरी तरफ आने लग गए। तो उनका नाम था, हीलिंग कोर्स था, तो तुरंत एक कॉलिंग सी क्लिक हो गई। मैंने सीखना शुरू किया, और रिजल्ट्स किस तरीके के आए। अ, ऐसे ट्रांसमिशंस जो मैंने दिए हैं, जैसे ट्रांसमिशन खत्म हुआ, 30 मिनट का एक ट्रांसमिशन होता है, लगभग 25-30 मिनट का। उसके एंड में जैसे ट्रांसमिशन खत्म हुआ, मैंने कई मैसेजेस पाए हैं जहाँ पे लोगों ने कहा कि ये ट्रांसमिशन लेते लेते ही मेरा ये काम हो गया। मुझे इतने महीनों से ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, मुझे ट्रांसमिशन से निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे एक के बाद एक ऑर्डर के कॉल्स आने लग गए। 21 दिन की ट्रांसमिशन प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे लोगों ने ये भी पाया है कि उनके घर पे जितने प्लांट्स थे, वो भी जिंदा नहीं रह पा रहे थे, सूख जा रहे थे। इन 21 दिन के दौर में वो सारे प्लांट्स में भी लाइफ आने लग गई, घर में भी एक माहौल चेंज हो गया। दिस इज अमेजिंग। हाँ, इट इज। और मैं भी कई बार समझ नहीं पाती हूँ कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये ट्रांसमिशन वर्क कर रहा है, क्योंकि हीलिंग हम एक पर्टिकुलर एरिया की कर रहे थे, बट उस व्यक्ति के लाइफ में जो जरूरी था, वो बस ओपन अप होने लग गया। और बहुत सारे लोगों ने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत बनाया।
दूसरों के साथ भी नहीं, खुद के साथ भी। तो मैं ये मानती हूँ कि ट्रांसमिशन बहुत मैजिकल पावर है। वो आपके लिए ऐसा ब्रेक थ्रू लेकर आता है जो सही है। आप शायद ऐसा चूज कर रहे हैं कि मैं इस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल मेरे मनी के लिए करूं, बट इस समय आपकी लाइफ में जरूरत है कोई और चीज ठीक करने की, मान लीजिए हेल्थ। वो आपकी हेल्थ को निखारेगा पहले, फिर आपके मनी एनर्जी पर लेकर जाएगा। कई सो लोगों के दिमाग, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम जो कहते हैं कि नज़र दोष, तो क्या इस ट्रांसमिशन के बाद उसमें भी कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है? सो इसमें मैं दो चीजें आपके पास लेकर आना चाहूंगी। एक है नजर दोष, दूसरा है प्लानिटरी इल इफेक्ट्स। इन दोनों में लोग बहुत अपने आप को वीक मानते हैं। वो सोचते कि अगर मेरी लाइफ में ये हो गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरे सारे दरवाजे मान लो बंद हो गए। बट इन सारी चीजों के ऊपर है महाकाली। महाकाली जो काल के ऊपर है, जो काल को सरपास करती है। और सारे जो भी प्लानिटरी किंग्स हैं, वो जिनको रिपोर्ट करते, वो जिनको रिपोर्ट करते हैं, वो जिनको रिपोर्ट करते हैं, उनकी कंसॉर्ट है वो। तो उनके इंटरवेंशन से इन सारी चीजों का मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। बट एक ट्रांसमिशन जब आप लेते हो, आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं है। तो अगर आपने ये 21 डेज ट्रांसमिशन लिया है, इतने सारे बेनिफिट्स देखे हैं, ऐसा हो सकता है कि एट लेटर स्टेज इन योर लाइफ यू माइट नीड इट अगेन। आपको आपकी जिंदगी के लेटर स्टेज में शायद इसकी जरूरत फिर से पड़े। बट एक बार के लिए जितना आपने कलेक्ट किया है नेगेटिविटी, उसको वो जरूर साफ कर देता है। बिल्कुल। तो ये इस बिल्कुल। तरीके की एनर्जी है। राइट। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैम का ट्रांसमिशन, महाकाली ट्रांसमिशन भी इस न्यू ईयर में आने वाला है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था काफ़ी टाइम से, कि जो आपका महाकाली ओरेकल कार्ड्स है, जो आप सिखाते भी हो और उसके थ्रू प्रेडिक्शंस भी करते हो, और जो भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैम बहुत जल्दी हमारे चैनल पे भी आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव, आप लोगों को कंसल्टेशन विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स देंगी। तो ये टैरो एंड दिस महाकाली कार्ड्स, तो हाउ दे आर डिफरेंट, और इनमें क्यों आपने मतलब इन्हीं को चुना? कई बार ऐसा होता है ना कि ये चीजें आपको चूज करती है, मेरे साथ ये हुआ। तो एक नेचुरल कनेक्शन होना चाहिए आपका उन टूल्स के साथ जो आपका रीडिंग पार्टनर है। मैंने टैरो कई बार सीखा है, कई बार प्रैक्टिस भी किया है, और मेरे पास भी पड़े हैं। बट जो कनेक्शन मुझे महाकाली माँ के डेक के साथ आता है, ड्रैगन्स के साथ आता है, तो जब आप ये रीडिंग करते हैं, आप इन्वोक करते हैं अपने गाइड्स को। और वहाँ इन्वोकेशन मैंने किया था महाकाली माँ का, करती हूँ मैं, ऑलवेज करती हूँ। और मेरे एंजल्स का करती हूँ, ड्रैगन्स का करती हूँ। नेचुरली उनके कार्ड से ऐसे गाइड्स मिलते हैं। अब दो तीन चीजें बताती हूँ। अदरवाइज टैरो ऐसा एक कार्ड डेक है जहाँ पे 78 कार्ड्स हैं। स्टोरी वही एक फूल की स्टोरी जो आगे बढ़ रही है, और उसके चार एलिमेंटल पावर्स को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग नंबर से, पिक्चर से डिसाइफर करते हैं। गॉडेस महाकाली ओरेकल में इतने कार्ड्स नहीं है, बट उसमें स्वरूप है महाकाली माँ के अलग अलग फॉर्म्स का। जैसे 10 महाविद्याएं हैं, जैसे ब्लू तारा है, जैसे अ, उनका खड़ग है, तो उसका भी एक कार्ड बना है। तो हर एक के पीछे ऐसे इंटरेस्टिंग मीनिंग है कि मान लो अगर आपने उस स्वरूप को समझ लिया एज अ होल, एज अ होल समझना बहुत मुश्किल होता, बट उसका एक पार्ट भी आपने समझ लिया और वो कार्ड आया फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, वो एनर्जी आपको तभी बताती है कि चल क्या रहा है। पूरी एक स्टोरी को उसी तरीके से पकड़ पाते हो, कैप्चर कर पाते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मुझे मिलते हैं महाकाली कार्ड डेक से, रिगार्डिंग अ पर्सन। सिर्फ पर्सन के बारे में नहीं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं, बट लाइफ में क्या क्या चल रहा है, किस तरीके का फेज चल रहा है, आने वाला फेज क्या है। सो टाइमलाइन से लेकर सिचुएशंस, हाँ या ना, इन सब में ऐसी एक्यूरेसी आती है कि मैं इसमें ज्यादा बिलीव करती हूँ फॉर द एक्यूरेसी पर्पस। ओके। अगर हम थोड़ी बहुत मतलब इस कार्ड्स की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, तो क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ से आया, कैसे मतलब ये इवॉल्व हुआ?
गॉडेस महाकाली के तो वैसे बहुत सारे भक्त हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी तरीके की एक लेडी है अलाना फेयरचाइल्ड। तो उन्होंने इन कार्ड्स का निर्माण किया था, और इन कार्ड में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जैसे कि हर कार्ड उसके मीनिंग के साथ उसके रिचुअल्स भी उन्होंने दिए। तो अगर आपको ये कार्ड आता है, दैट मीन्स आपको अपने लिए कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। और वो चीजें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। मंत्रा से लेके प्रेयर से लेके, ये सारे प्रेयर रिचुअल्स हैं, जिससे लेकर बहुत सारी ऐसी गहरी बातें बताई हैं उन्होंने। और हर एक कार्ड को उन्होंने मेडिटेट कर करके बनाया है। सो इतनी ही हिस्ट्री मुझे पता है इनके बारे में। अदरवाइज मैं ओके। ये जरूर कह सकती हूँ कि इनका आर्ट वर्क लाजवाब है, बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल। ओके। वेरी नाइस। तो अगर आप कहना चाहेंगे कि अगर ये, क्या ये सीखना इजी है, कोई भी सीख के इसको कर सकता है? ये सीखना इजी है। पहली चीज कि जब हम यूजुअली कार्ड लेते हैं तो उसके साथ एक गाइड बुक आती है, तो आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। बट जब आपको एक टीचर उसके सीक्रेट्स बताने लगता है कि पता है इस कार्ड का मीनिंग ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तब आपकी क्रिएटिविटी खुलती है। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ये होती है जब आप इससे प्रैक्टिस करने लगो, आपके साथ कोई पार्टनर हो, वो आपको बताया कि पता है आपने लास्ट वीक ये रीडिंग करी थी और ये रिजल्ट्स हैं मेरे लाइफ में। तो प्रैक्टिस के साथ आप परफेक्ट बनते हो। तो आपको एक ऐसे टीचर की जरूरत होती है जो आपको एकदम बेसिक फाउंडेशन से लेके प्रैक्टिस से लेकर एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जाए। तो जब आप उस प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचते हो, तब तक आपके टीचर आपके साथ में हैं, आपकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी सीक्रेट और ऑन द स्पॉट टेस्ट भी ले रहे हैं, और आपकी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। तो वैसे जब आपको कोई गाइड मिल जाए या टीचर मिल जाए, तो वो आपकी प्रैक्टिस को एक लेवल अप दे देता है। सीखना इज नॉट डिफिकल्ट। इसका प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना इज मोर इम्पोर्टेंट। चाहे आप सीख रहे हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए, एक्यूरेसी लाना जरूरी है, और उसके लिए आपको एक टीचर की जरूरत जरूर पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट। प्रैक्टिस भी ज़रूरी होता है, और जो इंसाइट आपका गुरु, आपका टीचर दे सकता है, वो कहीं किताबों से नहीं मिलता। और कई किताबें लिखी जाती हैं, ऐसा नहीं कि किताबें आर नॉट नॉलेजेबल और दे आर नॉट गिविंग नॉलेज, बट ये ऐसा एक साइंस है जिसमें आपको गुरु की हेल्प ज़रूर ज़रूरत होती है। जी। बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पता चल रही है आपसे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, और आपको मतलब पुश करूँगा कि आप ये चीज़ ज़रूर शेयर करें। यू हैव मल्टीपल स्टोरीज अबाउट गॉडेसेस, है ना? तो कोई भी एक महाकाली के रूप की और कोई एक छोटी सी स्टोरी जो हमारे व्यूअर्स को आप सुनाना चाहते हो, जो कि सीक्रेट हो, कई लोगों को नहीं पता होती, लेकिन यू आर टीचिंग एंड यू हैव सो मेनी स्टोरीज along with this goddesses. ओके, गॉडेस महाकाली की तो बहुत सारी स्टोरीज रही है मेरे पास, ऑल द वे फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि डकैत काली एक ऐसा फॉर्म है जो पहले के जमाने के डकैत उन्हें प्रे करते थे। तो हर डकैती के पहले उनकी प्रेयर करके जाते थे कि माँ आज मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। वहां से लेकर उनके अलग अलग बहुत सारे फॉर्म्स रहे हैं। उनके कई स्टोरीज राजा विक्रम के साथ रहे हैं। बट जो मुझे एकदम ज्यादा कनेक्टेड जिस स्टोरी से फील होता है, वो कॉमनली नोन स्टोरी है, बट मैं फिर भी उसी स्टोरी को आगे लेकर आऊंगी और वही स्टोरी बताना चाहूंगी। और इसके भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। बहुत सारे वर्जन है, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने सुना है, और मेरे लिए मुझे यही सही लगता है। तो एक जमाना था जब देवों और दैत्यों में, ये तो हम सब जानते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुआ ही करती थी। तो तब एक असुर ने ऐसा वरदान पाया था कि जंग में या कभी भी उसके रक्त का अगर एक बूंद भी जमीन पर गिरती है, तो उसमें से एक दूसरा राक्षस, यानी कि उसका ही क्लोन पैदा हो जाएगा। और इस वरदान के कारण इस असुर का नाम पड़ा रक्त बीज, क्योंकि उसके रक्त की एक बूंद भी अगर फ्लोर पर पड़ी, तो उसमें से एक दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो रक्त बीज तैयारियों के बाद देवों के सामने एक जंग छेड़ देता।
अब देवों के पास तो और कोई चारा नहीं, वो लड़ाई में चले गए। और तब देखा कि जब अस्त्र या शस्त्र चला रहे हैं रक्त बीज के सामने, तो वो सारे नाकाम हैं, क्योंकि उससे उसका रक्त जरूर बहेगा और उससे कई सैकड़ों रक्त बीज निकल कर आएंगे। तो ये जंग तो हम जीत ही नहीं सकते। तो वो जाते हैं महादेव के पास। महादेव है मेडिटेशन में, वो अपने ध्यान में है, तो उन्हें तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वो जाते हैं माँ के पास, पार्वती जी के पास, और कहते हैं कि माँ ऐसा 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 प्रॉब्लम हुआ है। और माँ को आ जाता है गुस्सा। तो कई लोग कहते हैं कि गुस्से में जब उन्होंने अपने आईब्रोव्स को क्रीज किया, तो वहां से महाकाली प्रकट हुई। कई लोग कहते हैं कि गुस्से में उनकी एक चीख निकल गई और उसमें से महाकाली का उद्भव हुआ। और महाकाली दौड़ी सीधे उस जहाँ पे पूरी वॉर चल रही थी रक्त बीज के साथ। और वहां वो देखती है कि जैसे उन्होंने रक्त बीज को मारने की कोशिश की, उसका रक्त गिर रहा है, दूसरा रक्त बीज, दूसरे कई रक्त बीज आ रहे हैं। तो इस चीज का उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एक स्कल कप लिया और वह एकदम धीरे से रक्त बीज के सर को काट कर उस स्कल कप के ऊपर रख दिया, ताकि रक्त बीज का संहार भी हो जाए और उसके रक्त का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरे। और इसी तरह उन्होंने सारे रक्त बीज को, जितने भी उनके क्लोन्स थे, उनको खत्म किया। तो यहाँ पे मुझे ये देखने मिला कि महाकाली सिर्फ भयंकर ही नहीं है, उनके अंदर एक अद्भुत क्रिएटिविटी है। कोई भी प्रॉब्लम जब आप लेकर जाते हो, उसका क्रिएटिव सोल्यूशन वो जरूर लेकर आती है। और ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि हमने बस प्रॉब्लम सामने रख दी, पता नहीं एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से लाइफ में सोल्यूशन आ गया कि यू यू फील वेरी अमेज्ड। तो उनकी क्रिएटिविटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मैंने ये स्टोरी कही। जी, नहीं नहीं, बहुत ये कई लोगों ने इनको सुना भी है, लेकिन हर बार जब आप किसी और के मुख से इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं तो कहीं ना कहीं नई चीज़ हमें सुनने को मिलती है। बिल्कुल सही। एंड आई वुड से इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर ऑडियंस कि उन्होंने ड्रैगन्स के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, ओरेकल कार्ड्स के बारे में और माँ काली के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो लास्टली मैं बस चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ स्पेशल गाइडेंस दे सकें या कोई स्पेशल टिप दे सकें जो नए साल में इनको काफ़ी बेनिफिट करेगा। जी, मैं 2 मिनट लूंगी इसके लिए, क्योंकि मैं जो बताना चाहती हूँ वो इम्पोर्टेंट है। जितने ऑडियंस देख रहे हैं, शायद आपको महाकाली या ऐसे कोई वर्ड ने इस पॉडकास्ट की तरफ अट्रैक्ट किया हो, या तो आप देख रहे हो क्योंकि जॉय जी का ये पॉडकास्ट है और इसमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलेगा। मैं ये चाहती हूँ आप इस चीज को एज अ टेक अवे लेकर जाएं। जब आप वर्क करते हैं बहुत पावरफुल फोर्सेस के साथ, जैसे है गॉडेस महाकाली, एक चीज का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब हम सरेंडर करते हैं यूनिवर्स में या गॉडेसेस में कि माँ आप मुझे ये करके दो, तो उस सरेंडर के साथ बस रिलैक्स्ड मत हो जाइए। अपने लाइफ में आपको जो सही लगे उस तरफ आपका प्रयत्न जारी रखें। अब कुछ ना कुछ करते रहे, बस बैठ मत जाइए। तो एक वो है। और दूसरा है कि अगर आप लाइफ में कई बार स्टक फील कर जाते हो और आपको लगता है कि अब बस कुछ नहीं हो सकता इसका, तो उस टाइप पे आप एक बार सरेंडर जरूर ट्राई करो। जब आप सरेंडर कर देते हो, तब आप डिवाइन को कहते हो कि मेरे लाइफ में इंटरवीन करो, आप माँ को कहते हो मेरे लाइफ में इंटरवीन करो, जितनी नेगेटिविटी हो उनको साफ करो। तो जब भी या तो आप स्टक फील कर रहे हो, तो पहले सरेंडर करो, और दूसरा आपको जो सही लग रहा है उस तरफ प्रयत्न करो, माँ आपको एक डायरेक्शन दे देगी। तो बस ये 2 चीजों पर आप वर्क करते रहिए। और अगर आपने आज तक ये कोशिशें नहीं की है, एक दिया जरूर लगाएं गॉडेस महाकाली को, और आज ही सरेंडर कीजिए आपके प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा जितनी बार आपके माइंड में वरीज आ रही है, उतनी बार बस उनके नाम की एक माला या जाप माला कर लीजिए। आपको एक पावर सी फील होगी, एंड दैट माइट बी द फोर्स टू चेंज योर लाइफ। शायद वो आपकी लाइफ को चेंज कर दे।
So this was what I wanted to tell you all. Thank जी, you. या थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। और आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और मैम ये ओरेकल कार्ड्स का कोर्स बहुत जल्दी इसी जनवरी में लेके आने वाली हैं, तो आप ज़रूर उसमें जुड़े, जानकारी लीजिए। और मैम के जब भी लाइव सेशंस होंगे उनमें भी आप जुड़कर अपने सवाल मैम से पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस Thank टाइम। you so much एंड for this opportunity. थैंक यू।